कल हम लोग जो पढ़ रहे थे तो उसके आगे से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे अभी। तो हमारे पास है नया टॉपिक है आपके बुक से, आप लोग बुक ओपन कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जिसे हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ सेक्स। अलजेब्रा फर्स्ट लेसन सेक्स टाइप्स ऑफ सेक्स। अब हम लोग इसके पहले जो पढ़े थे वो था द मेथड्स ऑफ राइटिंग द सेक्स। इसके पहले वाले पीरियड में हमने क्या पढ़े थे? द मेथड्स ऑफ राइटिंग द सेक्स। और अभी हम लोग यहाँ पे जो पढ़ने जा रहे हैं तो हमारे पास है यहाँ पर, तो सबसे पहला है सिंगलटन सेट। फर्स्ट सिंगलटन सेट्स। अभी हम टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं सिंगलटन सेट्स। अब इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि सिंगलटन सेट्स का मतलब होता है ऐसा सेट्स विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट, कि जिसमें एक सिंगल एलिमेंट रहेगा तो उसे हम क्या कहते हैं कि इट कंटेन ओनली वन एलिमेंट। सिंगल, एक सिर्फ एक एलिमेंट रहेगा उसको हम क्या बोल सकते हैं? सिंगलटन सेट। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल देखें तो ये इज इक्वल टू 2, दिस इज द सिंगलटन सेट। या मैं ये बोल सकता हूं और एक एग्जांपल ले सकते हैं, सेकंड एग्जांपल ले सकते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर मतलब आपको ऐसा सेट चाहिए जिसमें सिंगल एलिमेंट आएगा, उसे हम क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट। रेडर हमें द सेट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? द सेट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट। तो ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट बोलेंगे। दूसरा है हमारे पास एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट या इसको हम बोलते हैं नल सेट। अब एम्प्टी, द लिटरली मीनिंग ऑफ द एम्प्टी इज नॉट एनीथिंग, इट इज वैक्यूम, जिसमें कुछ भी नहीं होगा, जीरो भी नहीं होगा। ध्यान रखिए, कुछ भी नहीं होगा का मतलब है जीरो भी नहीं होगा, तो हम उसे कहते हैं एम्प्टी सेट। मतलब ये हुआ कि हम यहां पर क्या बोल सकते हैं? इफ देयर इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट, it does not contain any element, कुछ भी एलिमेंट नहीं होगा। जैसा अगर ये है, मैं ऐसा लिख दूंगा एम्प्टी सेट, इसको हम इंडिकेट करते हैं पार से। क्या बोलते हैं इसको? पार। उसके बाद यहां पर आप लिख सकते हैं, कोई भी एग्जांपल बना सकते हैं। सेकंड एग्जांपल आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? नेचुरल नंबर लेस देन 1 से कोई छोटा नेचुरल नंबर होता है? नहीं है, तो नेचुरल नंबर लेस देन 1, दिस इज एम्प्टी सेट। कुछ भी कई सारे एग्जांपल बना सकते हैं आप। क्या बना सकते हो? इवन नंबर बिटवीन 2 and 4, है कोई इवन नंबर 2 और 4 के बीच में? नहीं है। कुछ भी आप बोल सकते हैं निगेटिव नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर निगेटिव नहीं होते, है ना? तो जो भी चाहे आप ऐसे नंबर बनाइए
जहां पे कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, the set which does not contain any element, and this is the symbol for the empty set phi. क्या बोलते हैं इसको हम? phi. तो this is the empty set or the null set. Now next one is the finite set. थर्ड पॉइंट है हमारे पास finite. लिटरली मीनिंग आप लोग समझ पा रहे होंगे. finite means what? finite set. फाइनाइट का मीनिंग होता है कि जिसमें ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल होंगे, हम काउंट कर सकते हैं, हम गिन सकते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट. तो हम यहां पर लिखेंगे तो क्या बोल सकते हैं हम? number of elements of set are countable. आप गिन सकते हैं, काउंटेबल होंगे. नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर काउंटेबल, जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं a is equal to 1 2 3 4 5 6 7. तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 7 एलिमेंट्स हैं. हम इसको काउंट कर सकते हैं. आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, B सेट ऑफ natural number less than 100. natural number less than 100, कुछ भी. the set of the students of 9th class. अब जैसा कोई 9th क्लास में जो स्टूडेंट रहेंगे हम उसको काउंट कर सकते हैं. तो 9th में जितने भी स्टूडेंट रहेंगे हम उसको क्या बोल सकते हैं? these are the countable. तो हम उसको बोल सकते हैं कि फाइनाइट सेट. सिंपली आपको ध्यान में रखना, the set which contain the countable element या the elements of any set if we have to count then that set is a finite. जिसके एलिमेंट्स लिमिटेड रहेंगे उसको बोलेंगे हम फाइनाइट सेट. नेक्स्ट वन इज द इनफाइनाइट सेट. इनफाइनाइट सेट. अब जस्ट इसका अपोजिट, the number of elements of the set cannot be countable. the elements of set cannot be countable. जिसके एलिमेंट्स काउंट नहीं कर सकते हैं हम उसे क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट. कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं हम. क्या बोल सकते हैं? ऑल नेचुरल नंबर. पूरे नेचुरल नंबर काउंट कर सकते हो. दूसरा एग्जांपल आप ऐसे भी लिख सकते हो, b 2 4 6 8 डैश लगा दो. इसका मतलब होता है इनफाइनाइट नंबर. द सेट ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स. क्या आप काउंट कर सकते हैं जो स्टार्स हैं, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, नेचुरल सैटेलाइट्स? तो ये सारी चीजें जो होती हैं जिसके एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते हैं वो हो जाएगा हमारे पास में फाइनाइट सेट, और जिसको काउंट कर सकते हैं वो हमारे पास हो जाएगा इनफाइनाइट सेट. क्लियर है? उसके बाद हम आते हैं इक्वल सेट. क्या बोलेंगे हम? इक्वल सेट. इक्वल इक्वल सेट. अब अगर मैं दो सेट्स लेता हूं और अगर उनके एलिमेंट्स दोनों में अगर सेम है तो हम उसको बोलेंगे इक्वल सेट. तो हम क्या बोल सकते हैं? इफ द एलिमेंट्स इन सेट A and in set B are exactly same
then A and B are equal set। मतलब अगर मैं बोलता हूं सेट A हमारे पास है, सेट B है हमारे पास, सेट A और सेट B है, उनमें दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट अगर है तो हम उसको क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। तो एग्जांपल देखेंगे हम। A set of letters in word T। T में जो लेटर्स होते हैं तो मैं इसको क्या लिखूंगा, A इज इक्वल टू, लिस्टिंग मेथड में हम लिखेंगे T E E, ठीक है। उसके बाद मेरे पास B होगा सेट ऑफ लेटर्स इन वर्ड इट। तो ये क्या होगा, B इक्वल टू E A T। अब देखिए दोनों में हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ये जो है क्या दिख रहा है, T यहां पर भी है, E यहां पर भी है, A यहां पर भी है। तो हम यहां पे लिखेंगे एलिमेंट्स ऑफ A एंड B आर सेम। दोनों के एलिमेंट कैसे हैं, सेम है। देयरफॉर A इज इक्वल टू B, मतलब A एंड B आर इक्वल सेट। समझ में आ रहा है इक्वल सेट। और भी हम एग्जांपल इसके देख सकते हैं जहां पे एग्जैक्टली टू एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, एग्जैक्टली इक्वल एलिमेंट, अगर एलिमेंट्स इक्वल है तो हम उन्हें कहते हैं इक्वल सेट। अब हम आते हैं हमारी एक्सरसाइज में, तो देखते हैं हमारी एक्सरसाइज में जो दिया हुआ है प्रैक्टिस सेट 2.1.2। क्लियर है, ये समझ में आया। आप इनको लिख भी सकते हैं अपने रजिस्टर्स में और बाद में पढ़ने के लिए आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये। अब मैं इसको ऐसे इरेज कर रहा हूं और हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2। ये थी डेफिनेशंस। वैसे आपको एग्जाम में डेफिनेशंस पूछे नहीं जाते, पर डेफिनेशन इसलिए चाहिए कि हम उसके डिपेंडेंट क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 1.2, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर इक्वल सेट एंड विच आर नॉट। हमें क्या दिया जा रहा है, ये यहाँ पे तीन एग्जांपल्स हैं, इसमें से इक्वल सेट है या नहीं है आपको आइडेंटिफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है हमारे पास दिया है A, set A and A is x such that 3x minus 1 is equal to 2, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसको सॉल्व करता हूं। ये वाला जो पोर्शन है इस पोर्शन को आपको सॉल्व करना है। तो ये होगा 3x minus 1 equal to 2, therefore ये 1 को इधर ले जा लेते हैं तो 3x इक्वल टू 1 2 प्लस 1, तो x इज इक्वल टू 3 अपॉन 3।
2 + 1 3 और डिवाइड में आएगा 3, तो x3 = 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिला, a = 1 एलिमेंट, दैट इज 1। a में कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट, और कौन सा है वो, 1 है। चलो b लेते हैं फिर। b क्या दिया है हमारे पास, देखिए x such that x is a natural number, x such that x is natural number but x neither prime but x neither prime nor composite। अब बात आती है, आप लोगों ने नेचुरल नंबर पढ़े, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया क्या क्या पढ़े आपने, नेचुरल नंबर पढ़े, और क्या पढ़े, इंटीजर पढ़े, और क्या पढ़े, होल नंबर भी पढ़े। ठीक है, फिर क्या पढ़े आपने, इवन नंबर भी पढ़े, और क्या पढ़े, ऑड नंबर भी पढ़े, और क्या पढ़े, रैशनल नंबर भी पढ़े। अच्छा बताओ, अब किसी ने कंपोजिट नंबर पढ़ा है, किसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर का मीनिंग क्या होता है, कौन से नंबर होते हैं जिन्हें कंपोजिट कहा जाता है। तो सबसे पहले ये जो आया इसको हमें समझना पड़ेगा, जब तक आपको ये नहीं समझेगा आप इस सेट बी के एलिमेंट्स को लिख नहीं पाओगे। तो मैं सबसे पहले आप इसको नोट कर देंगे कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर के लिए कंपोजिट नंबर, अब व्हाट इज द मीनिंग बाय कंपोजिट नंबर, व्हाट इज कंपोजिट नंबर। तो मैं सिंपल वर्ड्स में आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला हम इसको बोल सकते हैं, नंबर हैव divisor other than 1 and itself। मीनिंग समझ में आ रहा है, ऐसा नंबर जिसका डिवाइजर 1 और वो खुद उसके अलावा होना। नंबर हैव डिवाइजर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। या हम दूसरे इसमें बोल सकते हैं इसी को, नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर। अब हर एक नंबर, कोई भी नंबर अगर है, मैं मान लो 2 लेता हूं, इसके 2 फैक्टर है, 2 एंड 1, 1 एंड 2 एक फैक्टर है उसका, इसके अलावा है क्या, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर मैं 1 लेता हूं तो 1 को मैं 1 into 1 लिख सकता हूं, दिस इज नॉट कंपोजिट नंबर। 2 लेता हूं, 2 का फैक्टर 1 into 2 है, दिस इज नॉट कंपोजिट नंबर। 3 लेता हूं, 3 के फैक्टर क्या है, 1 into 2, दिस इज 1 into 3, दिस इज नॉट कंपोजिट नंबर। फिर मैं 4 लेता हूं, 4 में 1 into 4, 2 into 2, कंपोजिट। मतलब ये 2 फैक्टर तो है, इसके अलावा और एक उसका फैक्टर है, दैट इज 2, 1 एंड इटसेल्फ के अलावा और भी उसके डिवाइजर है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, 4 इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। नॉट कंपोजिट। समझ में आ रहा है कंपोजिट का मीनिंग। तो 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, हमारे जो चित्र है। और एक बात यहाँ पर, ये जो हमने नंबर बोले हैं, दीज आर द पॉजिटिव इंटीजर्स। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। आप नेगेटिव इंटीजर में नहीं जाना है, कंपोजिट नंबर फाइंड करना है तो आपको जितने पॉजिटिव हैं
अब ये 4 हो गया, 4 के बाद 5 इज नॉट कंपोजिट, 6 इज अ कंपोजिट नंबर, 7 इज नॉट कंपोजिट नंबर, 8 कंपोजिट नंबर, 9 कंपोजिट नंबर, 10 कंपोजिट नंबर। अब उसके बाद बहुत सारे नंबर्स आएंगे, सिर्फ प्राइम नंबर को अगर हम छोड़ देंगे तो बाकी के फिर 10 के बाद जितने भी नंबर्स आएंगे वो पूरे के पूरे कहीं ना कहीं कंपोजिट नंबर। तो 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। मुझे लग रहा है आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है, समझ में आया। अगर आपको नहीं समझेगा और जब आप इसको YouTube में देखते हैं तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं आप। अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझी है, आप जब इस वीडियो को YouTube में देखेंगे तो आप अपने कमेंट्स कीजिए आपको इसमें से क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो चलो हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन ये है, क्या है यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास, x is a natural number, x नेचुरल नंबर है बट x नाइदर प्राइम नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। अगर मैं प्राइम नंबर लिखता हूं यहां पर, चलो ये समझ में आया, मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है, आप बाद में अपने इसमें नोट कर लेंगे। तो प्राइम नंबर कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर 1 2 3 4 5 हमारे पास है। अब ये जो प्राइम नंबर है, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो प्राइम नंबर में क्या लिखा गया है, सॉरी नेचुरल नंबर में प्राइम भी नहीं होना, कंपोजिट भी नहीं होना। अगर मैं यहां से कोशिश करता हूं हटाने की कि ऐसा नंबर जो प्राइम भी नहीं होगा और कंपोजिट भी नहीं होगा, तो देखते हैं ये पूरे नेचुरल नंबर है, प्राइम, ये प्राइम नंबर है तो हमें प्राइम नंबर नहीं चाहिए, ये भी प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट है, हमें ये भी नहीं चाहिए, ये प्राइम नंबर, ये कंपोजिट हमें नहीं चाहिए, बचा क्या, सिंगल, दैट इज द वन इज नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट, दैट इज ओनली वन। तो हम यहाँ पे बोलेंगे b इज इक्वल टू 1। तो b क्या है यहाँ पे, 1 इज द ओनली प्राइम नंबर। उसके बाद c क्या दिया है हमारे पास, ये c है हमारे पास x belongs to natural number and x is less than 2। अब x क्या है, नेचुरल नंबर है और ऐसा नेचुरल नंबर जो 2 से लेस देन 2, that is c is equal to, that is only one number। अब आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है, आप तीनों को कंपेयर कीजिए, a में 1 एलिमेंट, इसमें भी 1, इसमें भी, तो हम यहाँ पे बोलेंगे फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड a is equal to b is equal to c, that is a b c are equal sets।
चलो, तो ये आपको समझ में आया, आप इसको लिख भी सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं अब। कभी आपको आता है कि इक्वल सेट है कि नहीं है, कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ये डायरेक्ट ही आंसर लिख देते हैं, ये इक्वल टू बी इक्वल टू सी। बट हाउ, हमें ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से करके दिखाना पड़ेगा और उसके बाद ही आप इसमें आंसर लिख सकते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, डिसाइड वेदर ए एंड बी आर द इक्वल सेट्स। तो सेकंड क्वेश्चन, फिर से ये इक्वल सेट के लिए क्वेश्चन है। चलो देखते हैं हम इसको। डिसाइड ए है हमारे पास, ए इज इक्वल टू इवन प्राइम नंबर्स। अब इवन प्राइम नंबर हमारे पास कौन सा है, मैंने जब भी बताया था, याद है आपको? इवन भी और प्राइम भी, देयर इज ओनली टू, एक अकेला टू ऐसा जो नंबर है जो इवन भी है प्राइम भी है, तो ये है टू। सेकेंड है हमारे पास बी। बी हमारे पास क्या दिया है, x, such that 7x minus 1 is equal to 13। समझ में आ रहा है? अब इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा पहले। तो 7x minus 1 is equal to 13, 7x equal to 13 plus 1, 7x equal to 14 and x is equal to 14 upon 7, x is equal to 2। Therefore B में कितने एलिमेंट्स आएंगे? Only one, that is 2। एक ही एलिमेंट है और वो भी 2। अब A में और B में अगर हम दोनों को देखते हैं तो हम लिख भी सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट A and B are same, therefore A is equal to B, that is A और B equal set है। I think आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये। अब हम देखते हैं इसके बाद वाला जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी एंड वाइड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा आपको, इनमें से कौन से सेट एम्प्टी है और कौन से नहीं है। तो फर्स्ट है हमारे पास, इनको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तभी आप डिसाइड कर सकते हैं। विदाउट सॉल्विंग यू कांट डिसाइड दैट वेदर इट इज एम्प्टी और नॉट। ए इज नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। क्या लिखा हुआ है? A is a natural number smaller than 0। कोई है नंबर ऐसा 0 से छोटा? ऑलरेडी देखा जाए तो 0 खुद नेचुरल नंबर नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? A is a empty set, A is empty set, क्योंकि 0 से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये क्या होगा? एम्प्टी सेट। बी है हमारे पास सेकंड, बी इज इक्वल टू x such that x square is equal to 0। अब हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। x square equal to 0, तो x is equal to root 0, x is equal to 0। मतलब क्या हुआ? b में कितने एलिमेंट्स है? 0 इज वन ऑफ द एलिमेंट। ध्यान रखना, 0 मतलब हम जनरली मैथमेटिक्स में 0 यानी कुछ भी नहीं, पर ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सेट्स, 0 इज अ होल नंबर, 0 इज अ
this is one of the element and hence B is not empty set. समझ में आया? थर्ड है हमारे पास C सेट। इसमें दिया है x such that 5x minus 2 is equal to 0 and x क्या है? x belongs to natural number। x natural number है तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। 5x minus 2 equal to 0 तो 5x is equal to 2 तो x is equal to 2 by 5 and this 2 by 5 क्या है? 2 by 5 रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर है मतलब 2 by 5 is not belongs to natural number। हमें x क्या चाहिए? नेचुरल नंबर। पर ये क्या है? नॉट नेचुरल नंबर। x नेचुरल नंबर चाहिए बट आंसर क्या मिल रहा है हमें? तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? C is empty set। इसमें एलिमेंट आ रहा है बट ये एलिमेंट 2 by 5 क्या है? रैशनल नंबर है। हमें क्या चाहिए? नेचुरल नंबर चाहिए। दिस इज नॉट नेचुरल नंबर therefore C is a empty set। Now next is you have to find finite and infinite set। finite and infinite अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है A is equal to x such that x is less than 10 x is natural number। x क्या है? नेचुरल नंबर। x less than 10 मतलब a क्या होगा? less than 10 नेचुरल नंबर। 10 से छोटे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या आपको लगता है ये काउंटेबल है? यस इट इज काउंटेबल एंड देयरफॉर A is finite set। समझ में आ रहा है? सेट ऑफ apparatus in the laboratory। आपके लेबोरेटरी में जो apparatus सॉरी ये लेते हैं पहले B सेकेंड वाला है B y such that y is less than minus 1 and y is integers। अब -1 से छोटे ये -1 है इससे छोटा 0 0 से सॉरी -1 से छोटा कौन होगा? -2 -3 -4 कितने भी हो सकते हैं। -1 से और छोटे छोटे चले जाएंगे तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? b को क्या लिख सकता हूं मैं? -1 से छोटे मतलब -2 -3 -4 -5 इट इज इनफाइनाइट। क्या होगा ये? इनफाइनाइट होगा। -1 से छोटा जो इंटीजर बोला गया इंटीजर ऑल द पॉजिटिव ऑल द नेगेटिव इंटीजर बट ये वाला कौन सा इंटीजर चाहिए आपको? लेस देन -1। चलो C is a set of student of your class। मैंने जब ये वाला एग्जांपल एक्सप्लेन किया था तो C क्या होगा? फाइनाइट। Then both the set of people of your village set of people of your village आपके विलेज के लोग दिस इज फाइनाइट काउंट कर सकते हैं। देन द सेट ऑफ apparatus इन लेबोरेटरी आपके लेबोरेटरी में जो apparatus होते हैं वो भी फाइनाइट। द सेट ऑफ होल नंबर इनफाइनाइट सेट ऑफ रैशनल नंबर इनफाइनाइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट 1.2। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं तो आप इसको इजीली पढ़ भी सकते हैं लिख भी सकते हैं। इसके बाद आप में से जिस किसी को भी अगर आपको
एडमिशन करना हो मेरे पास तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो या आप मुझसे मिल सकते हो। मेरा नंबर है आज 9226775784। जिसको भी एडमिशन करना है हम मंडे तक ऐसे चलते रहेंगे। मंडे से मैं आप लोगों को ये वीडियो आपके लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे। जो हमारे पास एडमिशन लेगा उसको हम ये वीडियो अवेलेबल और लाइव क्लास रहेगी। मंडे से हमारी लाइव क्लास रहेगी। आप लाइव क्लास में हमें क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। जो भी आपको नहीं समझेगा तो आप इस लाइव क्लास में क्वेश्चन पूछ सकते हो और उसी समय आपको पढ़ाया भी जाएगा, बताया भी जाएगा। तो आप अगर एडमिशन करना चाहते हैं, अभी एडमिशन प्रोसीजर चालू है। हम मंडे तक इस तरीके से वीडियो में आप लोगों के व्हाट्सएप नंबर पे लिंक भेजता रहूंगा। मंडे के बाद ये हम वीडियो भेजना बंद करेंगे। मैंने पहले ही बता दिया है कि आप लोग अभी ये लॉकडाउन में पता नहीं कब लॉकडाउन खुलेगा या नहीं खुलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सक रहे हैं। रोज रोज पेशेंट डबल हो रहे हैं। हम 4 दिन में इंडिया में 1 लाख पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए आप अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए स्टडी पॉइंट के साथ। ठीक है, तो आप जल्दी से एडमिशन के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको जब मैं ये व्हाट्सएप पे वीडियो सेंड करूंगा आप देखिए, इसको पढ़िए, देखते हैं। और एक हम साइंस का भी वीडियो डालेंगे। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन।